सो जय हिंद एवरीवन। आई थिंक आपके एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे और आपने फेज़ सेकंड एग्ज़ाम की तैयारियां भी स्टार्ट कर दी होंगी। फेज़ सेकंड एग्ज़ाम आई मीन कि फर्स्ट नंबर आपका रनिंग होगा। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपका फेज़ सेकंड एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें कंडक्ट कराई जाती हैं और कैसे आप तैयारियाँ कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, आपका कोई डाउट आ रहा हो तो डेफिनेटली आप पास कर लीजिएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बोनस के तौर पे पहले ही बता देता हूँ, चलो वीडियो के एंड पे बताएंगे। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, याद रहेगा तो ज़रूर बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। कोई डाउट है तो आज कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्या है, एग्जाम अच्छे गए होंगे। आप बताइएगा आपका कितना एवरेज ठीक रहा। आप कैंडिडेट का इस समय पे कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है, अंशु भैया ये बता दो कि कितने क्वेश्चंस लाइक कितने नंबर हैं हमारे। आप बोल रहे हो कि फेज़ सेकंड एग्जाम की तैयारी करने लगो, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। भाई एक अंदाज़ा तो होगा आपको कि अब आपने बिल्कुल तुक्के मारे हैं तो फिर आप छोड़ दो, वीडियो ही मत देखो, आप और कुछ करो, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारियां करने लगो। एटलीस्ट आपके एक्स ग्रुप में वाई ग्रुप में 35 नंबर तक सही होने चाहिए। मैं टॉप नहीं बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि लगभग अगर 35 से ज़्यादा सही है या 35 नंबर से ज़्यादा सही है तो डेफिनेटली एक्स पे हो या वाई पे आपको फेज़ सेकंड एग्जाम के लिए लग जाना चाहिए। बोलो ऐसा क्यों, हम जब रिजल्ट आ जाएगा तब करेंगे। कुछ के सभी नहीं, कुछ समझदार भी होते हैं, कुछ नहीं भी होता है। उनका ये डाउट आएगा भैया 10 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, 10 अगस्त को अगर रिजल्ट आ जाएगा तो हमें फेज़ सेकंड एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलेगा। भाई 10 दिन का समय मिलेगा आपके पास, आपको केवल 10 दिन में क्या कर लोगे। अगर डेली दो भी जीडी के टॉपिक्स कंप्लीट करोगे ना जाके तो 20 ही टॉपिक होंगे, जबकि वहाँ पे कुछ भी नहीं पता होता। मैंने लगभग 112 टॉपिक पहली बार कंप्लीट किए थे जब डेली 2 SC पे था, रेस कोर्स पे। ठीक है, तो उधर हुआ क्या, जब फर्स्ट टाइम रनिंग हुआ तो जब जीडी के टॉपिक थे और जीडी के टॉपिक लगभग 110 टॉपिक कंप्लीट किए थे। वही यूट्यूब से देख के कहीं बैचेस कुछ मतलब बैच क्या कुछ भी नहीं, यूट्यूब की मदद से ही किए थे, गूगल की मदद, यूट्यूब की मदद से नोट थोड़ा से पॉइंट्स लिख लेने होते हैं, बाकी हमें पढ़ने के लिए खुद मिल जाता है। तो वो हमने लिख रखे थे। मैंने सोचा था कि वहाँ पे, और जब पहुँचे तो टॉपिक आ गया जनरल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी सिक्योरिटी, जबकि कानपुर में एक बार टॉपिक आया था साइंस का और एक बार टॉपिक आया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। 3 बार मैंने ग्रुप डिस्कशन दिया है, एक बार देने नहीं किया था इससे पहले वाले में, जब अभी जिसका इनरोलमेंट कैंसिल हो गया। मुझे लगता था मुझे जाना चाहिए था, लेकिन अभी उसका वो कैंसिल हो गया तो ख़त्म हो गया, क्योंकि तब उतने ज़्यादा नंबर नहीं आया था। लास्ट टाइम मेरे केवल 45.75 ही नंबर थे और 43 कट ऑफ चला गया था। चलो तो यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से और तैयारियों में आपकी फुल मदद करेंगे। आप डेफिनेटली जुड़े रहिएगा और डेली ग्रुप डिस्कशन के वीडियो जाएंगे, SRT के वीडियो जाएंगे, आप उन्हें शेयर सपोर्ट करिएगा। मैंने प्लान किया था, चलो बाद में बताएंगे भी आपको। तो सबसे पहले आपका फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आपको केवल 10 दिन मिलेंगे, तो वो कैंडिडेट आई थिंक इस चीज़ से दूर हो जाओ। दूसरा नंबर, अगर जिसको जो सीरियस है वो डेफिनेटली अपनी रनिंग स्टार्ट कर दे। आपके पास 20 दिन का समय है, क्योंकि इस बार रनिंग होगा, कदम ताल वाला काम खत्म है और रनिंग 6.5 मिनट में करना होता है। एयरफोर्स फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन में बता देता हूँ कि रिजल्ट मतलब कि रनिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। कुछ सेंटर्स जैसे दिल्ली सेंटर पे आई थिंक इस बार दिल्ली सेंटर फिल ही नहीं कराया था ऑप्शन में, कानपुर सेंटर था। कानपुर सेंटर पे जो दौड़ने आएगा लगभग 6:40, 6:35, 6:50 तक आती होगी। मेहनती होगा, अंदर से जिगरी टाइप जिसे बोलते हैं, वो भाई आराम से रेस मार देगा। लेकिन ऐसे ही होगा कि यार झटाओ नहीं होगा। भोपाल सेंटर वगैरह जैसे होते हैं, जोधपुर है, इन पर थोड़ा सा ऐसा रनिंग का, वैसे मोस्टली हर एक सेंटर पर जो रनिंग होता है रोड में होता है इंडियन एयरफोर्स में। तो होगा क्या, आपका फेज़ सेकंड एडमिट कार्ड आएगा 10 तारीख को, लेकिन अब आप मान लो 10 दिन पहले से रनिंग स्टार्ट कर देते हो और आप बाई मिस्टेक पास नहीं होते हो, आपका कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा ना। लेकिन अगर आप 10 दिन नहीं दौड़ते हो, 10 दिन अगर आप नहीं दौड़ते हो और जाके फिर सीधा फेज़ सेकंड एग्जाम 10 दिन में, आप तब तैयारियां करोगे, जीडी की तैयारी करोगे, ताबड़तोड़ की रनिंग पे फोकस करोगे। वैसे जीडी के लिए इतना डरना नहीं है यार, सिंपल सा होता है। रनिंग पे ज़्यादा कैंडिडेट आउट होता है, बस जीडी लेके वो बन गया है, पता नहीं क्या है। भाई मैं तो एक गांव के स्कूल से पढ़ा था, रियली आपको बता रहा हूँ, मतलब गांव से मतलब मोस्टली ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना था। सिंपल सा गूगल और यूट्यूब की मदद से नोट्स बनाए, उन्हीं को लिखा, बाद में पढ़ के चला गया। अंत में हमें कागज़ भी पढ़ने को मिला, उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ ये पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थोड़ा तो आता ही ना समझ में कि दूसरा क्या बोल रहा है, बस इतना आपको जानकारी होना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन के बारे में। तो रिजल्ट आएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको फेज़ सेकंड एग्जाम देने जाना होगा। कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स उसी दिन आपके सारे का सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, आपको पूरी की पूरी आपकी डिटेल्स फिल करा ली जाती हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर तक उसी दिन फिल करा लिया जाता है। इस बार भी सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा। तो आपको 2 से 3 चीज़ें करनी है, रनिंग स्टार्ट करना है दोनों टाइम, एटलीस्ट जब तक रिजल्ट नहीं आता था। रिजल्ट आ जाता है फिर तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं, फिर आप खुद करोगे, लेकिन तब तक करिए। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर यहाँ पे जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको फेज़ सेकंड एग्ज़ाम देने जाना होगा,
तो वहाँ पे होगा क्या कि आपको पहला नंबर डॉक्यूमेंटेशन मॉर्निंग में आपका रनिंग होगा। मोस्टली हर एक सेंटर पे रनिंग आपका रोड पे होता है, तो कागज वगैरह थोड़ा सा चेक कर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट मिला लिया जाएगा, उसके बाद आपका रनिंग होगा सबसे पहले टास्क। और जैसे कोई कानपुर पे आता है, होता क्या है कानपुर में जहाँ पे सेंटर है 3SC, वहाँ पे बस पे बिठाते हैं सबको, और बस पे बिठा के ले जाते हैं अपने को लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब और बहुत चौड़ी सी रोड, दिल्ली पे बहुत सकरी सी रोड है, मतलब मान लो कानपुर में लगभग 50 मीटर, जो भी भाई दौड़ा होगा ना वो लगभग 50 से 60 मीटर चौड़ी रोड। जब हम 214 लड़कों का बैच था, मान लो एक बैच, ठीक है, और केवल तीसरी लाइन ऐसे, एक फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, 3 लाइन में हम सबके सब आ गए थे। जब भागे जाए थोड़ा सा 10 मीटर भागे नहीं कि सबके सब बिखर गए, ऐसे होता है। हाँ, लेकिन दिल्ली वगैरह में 10-10 लड़कों को एक ही लाइन पे ऐसे बिठा दिया कि लात पे दौड़ने पे लात लगते हैं। सबसे पहले रनिंग होगा आपका 6.5 मिनट में, रेस कंप्लीट करोगे, पुशअप्स करने होंगे, मैं करके बता दूंगा आपको, ठीक है। पुशअप्स कैसे करने होते हैं, सिटअप्स कैसे करने होते हैं, जो अप एंड डाउन वाले होते हैं, ठीक है। वैसे होल्ड कराते हैं, तभी वो लोगों को प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। बहुत 2-2, 3-3 महीने में 6.5 मिनट रेस नहीं ला पाते हैं। इस वजह से बहुतों ने तो रेस सब बंदी कर रखी होगी, जैसे पढ़ाई बंद थी वैसे रेस भी बंद थी। तो पढ़ाई के लिए 1 महीने का टाइम मिला, रेस के लिए उतना टाइम मिला। पढ़ाई कवर हो सकती है, रेस मुश्किल हो सकती है, रेस कवर करना। फर्स्ट टास्क जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, सेकंड आपका SRT होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 30 मिनट में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे आप मूवी देखने गए, आपको वहाँ पे एक पर्स मिलता है, उसमें किसी का आधार कार्ड था, आप क्या करोगे, ठीक है। उसे फ़ोन करके मतलब वहाँ के जो मालिक होगा उसे दे दोगे, पुलिस में जाके दे दोगे, उसे वहीं पे पड़ा रहने दोगे, या फिर उससे उठाओगे वहाँ पे उसके घर देने जाओगे। तो आपको सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रास्ते पे जा रहे थे भाई, दिल्ली पे फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मुझे सर मतलब बड़ा सा हाल होता है जहाँ पे SRT होता है, उधर वो हमें एग्जांपल देते हैं कि आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करना है। रास्ते पे जा रहे थे, मैं हमेशा एग्जाम्पल बोलता हूँ क्योंकि वो मुझे हमेशा याद आएगा। हाँ, रास्ते पे जा रहे थे, अचानक से सांप आ गया, आप क्या करोगे भाई। सब ने हाथ उठाया था कि सर इंतज़ार करेंगे, जैसे ही सांप निकल जाएगा फिर हम रास्ते पे निकल जाएंगे, या फिर हम साइड से निकल जाएंगे। साइड से भाई, रास्ते पे सांप जा रहा था, इस साइड से कुछ नहीं था। उसमें ये भी ऑप्शन उन्होंने बोला कि हम ईंट से मारेंगे, या फिर हम साइड से निकल जाएंगे, या फिर हम सांप के जाने का इंतज़ार करेंगे। भाई अचानक फिर सबने जब हाथ, मतलब किसी ने भी उसका राइट आंसर नहीं दिया, लगभग हम 200 लड़के थे उधर। और जैसे ही फिर उन्होंने बताया, क्या बताया कि जैसे एक नॉर्मल टेंडेंसी के नॉर्मल ये होती प्रवृत्ति कि अचानक सांप आया, रास्ते पे जा रहे थे, अचानक सांप आया, पहले लड़के पीछे की तरफ भागेंगे ना, ऐसे कुछ होता है। लो मेरा माइक भी हट गया, ठीक है, रुकिएगा, सॉरी। आई थिंक अभी ठीक है। हाँ, तो मैं आपको GD के वीडियोस और टॉपिक्स और वीडियोस लगभग मेरा प्लान, उसके बाद जैसे ये क्लियर होगा आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका रोल नंबर लिख दिया जाता है और बोला जाता है। रोल नंबर पास वाले बोल दिया जाता है, कभी फेल वालों को बुला लिया जाता है एक साइड पे। जो फेल हो गए वो अपने घर जाइए, उनको मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्डोलेशन ऐसे करके, मतलब सांत्वना दी जाती है, काउंसुलेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उन्हें सांत्वना दी जाती है। कभी कभी तो सर लोग मतलब अपनी तरफ से पेन दे देते हैं, ऐसे कि लाइक आप यहाँ पे बहुत मतलब मोटिवेट करते हैं वो लोग, ठीक है। जो लोग क्लियर किए होंगे उनको पता होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे वो चीज़ें हो जाती है। फिर आपका GD होता है, GD के लिए ग्रुप में बुलाया जाता है। आप सभी को GD के लिए ग्रुप में बुलाया जाता है, लगभग 15-15 के ग्रुप होते हैं, और उसमें आपको एक कागज़ पढ़ने के लिए दिया जाता है, लगभग 5-5 मिनट पढ़ लोगे, उसके बाद आपको कागज़ ले लिया जाता है। फिर आपको टॉपिक के बारे में पहले तो आपको अपना इंट्रोडक्शन बोलना होता है, 30 सेकंड खुद के इंट्रोडक्शन के बारे में। आई एम आनंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कानपुर, एक्सेट्रा, ठीक है। आपने पढ़ाई अपने बारे में बोलो, बहुत अपना मम्मी पापा, फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस बताने लगते, ये सब नहीं बोलना होता भाई। आपसे पहले एक PIQ फिल करा लिया जाता है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। उसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, आप क्या करते हो, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, वो उन्होंने कितनी पढ़ाई की, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, एवरीथिंग उसमें फिल करा लिया जाता है। बोलोगे तो वो भी बता दूंगा, तो ज़्यादा नहीं बताना होता। फिर टॉपिक के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप टॉपिक के बारे में कितना बोलते हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको क्या पता है। वैसे एक कागज़ मिलेगा, आप अगर कुछ पॉइंट्स उससे कवर कर लोगे। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, सर लोग ये भी बोलते हैं कि आपको टॉपिक के बाहर नहीं जाना, टॉपिक पे ही रहना है, बाकी टेंशन मत लो, अब हम फुल तैयारी आपकी करा देंगे। इस तरह का आपका प्रोसेस होगा। अगर ये भी रिजल्ट आता है तुरंत, आपका थोड़ी देर में रिजल्ट आते रहता है, ये भी क्लियर होता है, बस आपको मेडिकल एग्जाम की डेट मिल जाएगी। अगले 4 से 5 दिनों में आपका मेडिकल एग्जाम है, इस बार तो तुरंत ही होना है, तो मेडिकल एग्जाम भी आपकी तैयारी कर लीजिए। तो ये मैंने मेडिकल ही लिखा था, ये आपको बताना है कि मेडिकल जिसका नहीं चेकअप है ना, वो मेडिकल का चेकअप भी करा लो अभी से। वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है, कि आप मेडिकल का चेकअप कराओ। अगर आपके पास रुपए हैं तो कराओ, वैसे मैंने कभी भी नहीं कराया कि मेडिकल का चेकअप, क्योंकि मेडिकल चेक कराने के लिए रुपए लगते हैं, वो थे नहीं, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड एनी क्वेरी आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं आपकी फुल हेल्प करने वाला हूँ, बाकी दिक्कत मत लीजिए, ठीक है।
तैयारी करो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।